चलिए फिर हम जो है आज पढ़ते हैं प्रत्यय। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। सही, संस्कृत में भी पूछा जाता है ये, और बाकी हिंदी ग्रामर का जो है बहुत अहम पार्ट है, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय सभी जानते हैं, लेकिन ये हमारे जो है कुछ शब्द दे रखे होंगे और उसमें हमें जो है ये पढ़कर पहचानना है कि इसमें कौन सा वाला प्रत्यय लगाया जाएगा या फिर कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, और ऑप्शन में कई बार जो है पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जो है 10th क्लास के और इंटर क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है नहीं, इंटर क्लास के बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो है इम्पोर्टेंट है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो है हिंट्स दे रखे हैं पहचान के लिए। ठीक है, प्रत्यय बताना है यहाँ पर, जैसे कहीं पर मति आएगा, किसी शब्द के लास्ट में मति आएगा और मत आएगा या फिर मान आएगा, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय होगा। ठीक है, और कहीं पर जो है किसी शब्द के लास्ट में तम आएगा या फिर जो है ता विसर्ग वाला आएगा, तो वहाँ पर आधा क और ता कत प्रत्यय होगा। ठीक है, इसको कत प्रत्यय भी कहते हैं। और आधा ता और वा और बड़ा आ की मात्रा आएगा, तो यहाँ पर जो है कितवा प्रत्यय होगा। ठीक है, किसी शब्द के लास्ट में आधा ता और वा और आ की मात्रा वाला तवा आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? कितवा प्रत्यय होगा। वो कहीं पर वान आएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा होता है मेहरबान, दयावान, बलवान। ठीक है, वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर बतुप प्रत्यय होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है हमारा आधा ता और वा आएगा, मात्रा नहीं होगी। आधा ता और वा आएगा, मात्रा नहीं होगी, तो कौन सा प्रत्यय होगा भैया? तो प्रत्यय होगा। तो आधा ता वा तो प्रत्यय होगा। और कहीं पर जो आधा ता वा और माँ फिर हलंत लगा हुआ होगा, तवम आएगा, तब भी हमारा तब प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ जो है शब्द ले रखे हैं और उसमें से आपको ये पढ़कर पहचान कर बताना कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गतिमान ऑब्लिक गतिमत। गतिमान है और गतिमत है, तो हमने पढ़ा है मति मत या मान, कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतुप। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। लिखितम, क्या लिखा हुआ है? लिखितम। लास्ट में क्या आ गया? तम आ गया। तो देखिए तम या ता विसर्ग वाला आएगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा? कित प्रत्यय होगा। आधा का और ता, कित प्रत्यय होगा। ठीक है, इसके बाद दत्ता, हता या फिर पीता, ये जो मात्रा होती है आ की मात्रा की आवाज़ देते हैं विसर्ग जो होते हैं। ठीक है, संस्कृत में विसर्ग जो होते हैं वो आ की मात्रा की आवाज़ देते हैं, तो उसको हम जो है आ की मात्रा के बराबर पढ़ते हैं, जैसे दत्ता, हता या फिर पीता। ठीक है, जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा कभी कभी, ये तो सभी जानते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अता पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए विसर्ग है, तब इसको हम आ की मात्रा के बराबर पढ़ रहे हैं, तो ये अता पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कित हो गया, हता, और दत्ता, हता, पीता क्या हो जाएगा? कित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कित प्रत्यय हो जाएगा। समझ रहे हैं सब? प्रेसिता या प्रेसितम, तम या फिर ता, फिर आ गया, देखो यहाँ पर तम आ गया और ता आ गया विसर्ग वाला, तो कौन सा प्रत्यय होगा? कित प्रत्यय होगा। ठीक है, कित प्रत्यय होगा। बुद्धिमान, क्या आ गया? बुद्धिमान। बुद्धिमान लास्ट में क्या आ गया? कहीं पर देखिए मान आ गया, कौन सा प्रत्यय होगा? मत प्रत्यय होगा। देखते ही पहचान लेंगे आप, जब पेपर में आपको मिलेगा तो देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, मत प्रत्यय होगा। ठीक है, धातवा, धातवा यानी कि जो है आ की मात्रा वाला तवा आ गया, आ की मात्रा वाला आ गया, तो कितवा क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यय? कितवा। ठीक है, फिर आ गया गतवा, यहाँ भी आ की मात्रा वाला है, तो कौन सा हो जाएगा? कितवा। कितवा प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा फिर धितवा आ गया, धृतवा, यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय होगा? कितवा प्रत्यय होगा। आधा का ता वा आ की मात्रा, कितवा। ठीक है, बुद्धिमती, बुद्धिमती, तो मति देखिए मति, मत या मान, सब माँ से शुरू हो रहे हैं, मति, मत, मान, कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप होगा। और अगर यहाँ पर मैं ये पूछ लूँ आपसे, मति की जगह मैंने कह दिया वती, वती कह दिया, तो कौन सा प्रत्यय होगा?
वतु प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वान लिखा हुआ है तो वतु है, ऐसी वती कह दिया या वान कह दिया तो वतु प्रत्यय हो जाएगा, ऐसी वती कह दिया, ठीक है। बलवती कहते हैं नहीं, इसी तरीके से वहाँ पर वतु प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा दृष्टवा तवा, क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, दृष्टवा में यहाँ पर तो है ये है आधत्ता लगाएंगे यहाँ पर। दृष्टवा में कौन सा है, तवा। कितवा, कितवा प्रत्यय हो जाएगा, कितवा प्रत्यय हो गया भैया। अब इधर चलते हैं हम, अभिमान, मोनिस बताएंगे अभिमान में कौन सा प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, मान है ना तो मतु प्रत्यय हो जाएगा। वेरी गुड, मतु, ठीक है। ये हो जाएगा कठितवा, कठितवा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय होगा, कितवा, कितवा। समझ में आ रहा है ना सबके, कितवा में क्या हो जाएगा, कितवा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से महत्तम, ठीक है, महत्वम, महत्वम में क्या हो जाएगा हमारा, तब प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से पठितवा, पठितवा क्या हो जाएगा हमारा, कितवा प्रत्यय हो जाएगा। कवित्वा, कवित्वा में क्या हो जाएगा हमारा, कितवा, कितवा हो जाएगा। और लघुत्तवम, तवम में क्या हो जाएगा हमारा, तब प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। हरितो, हरितो क्या हो जाएगा हमारा, तब प्रत्यय है तो तब प्रत्यय हो जाएगा हमारा, तब प्रत्यय, ठीक है। इस तरीके से कटुत्व, कटुत्व में कौन सा है, तब प्रत्यय हो जाएगा, समझ रहे हैं। पठितम, पठितम में बताएं अनस कौन सा प्रत्यय होगा, पठितम कित प्रत्यय हो जाएगा, कित प्रत्यय हो जाएगा। और बलवान, बलवान, वान कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बतु प्रत्यय हो जाएगा, बतु प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपको जो है बलवती, क्या लिख दूं मैं, तो कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर, बतु प्रत्यय हो जाएगा। सब अच्छे से समझ रहे हैं, ये 21 नंबर का जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम जो है सारे के सारे शब्दों की बड़ी आसानी से हम प्रत्यय लगा सकते हैं और अच्छे से जो है हम अपनी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है।